राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। आप सभी ने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। कृपया आप नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आप देखेंगे कि इसमें श्रीमद् भागवत के महात्म के हर एक वीडियो है और इसके अलावा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के हर एक वीडियो इसमें क्रमशः दिए गए हैं। आप इसे क्रमशः सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत के विषय में आप पूरी तरह उसे जान सकेंगे या उसका श्रवण कर सकेंगे। मुझे एक प्रश्न किया था, एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि इसे आप नित्य प्रतिदिन अध्याय के रूप में श्रवण करवाते हैं और बार बार सुनने का आग्रह क्यों रखते हैं। तो मैंने उनको बताया कि एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को हम एक बार बोलेंगे या इसका श्रवण एक बार कर देंगे तो क्या भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रहलाद जी को नारद जी ने यह ज्ञान दिया था और ये मंत्र दिया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य निरंतर रटन करते रहो, इसे दृढ़ करते रहो, इसीलिए ही इसे दृढ़ करते ही भगवान स्वयं उपस्थित हुए और प्रहलाद जी को दर्शन दिए। ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा एवं लीलाओं का नित्य निरंतर श्रवण करने मात्र से ही भगवान के आशीर्वाद हम पर बने रहते हैं एवं घर में और हमारे जीवन में सुख और शांति का हमेशा निवास होता है। हम ये ऐसा अनुभव करते हैं कि हम प्रायः दिन की शुरुआत होते समय या दिन के किसी भी समय में हम इसे सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की कोई भी कथा, कोई भी चाहे वीडियो ले लीजिए, उसमें आप कोई भी एक अध्याय का श्रवण कर लीजिए। पहले तो आप एक निश्चय बना लीजिए कि हर एक वीडियो हम क्रमशः सुन के श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। उसके बाद बार बार श्रवण करने की इच्छा रखकर उसे किसी भी समय एक बार अवश्य सुन लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके मन में, आपके शरीर में इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा कि आप खुद भी प्रसन्न होंगे और अपने परिवारजनों और अपने सगे संबंधी जिससे भी आप मिलेंगे वह भी अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। इतना प्रभाव इन श्रीमद् भागवत की कथाओं में है और कितनी कितनी रोचक कथाएं हैं। हमने इसके पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में देखा कि राजा परीक्षित को किस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, जबकि वे समीक ऋषि के आश्रम में गए थे और उन्हें बहुत प्यास होने के कारण उन्होंने जल मांगा। उन्हें जल न मिलने पर यह अपमान देखकर किस प्रकार उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। यह बात का ऋषि कुमार को पता चला और उसने राजा परीक्षित को वहाँ पर खड़े खड़े ही हाथ में जल भर के सांप दे दिया और कहा कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सांप डस लेगा। इस बात का ऋषि समीक को जब पता चला तो उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ और इन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। आज हम श्रीमद् भागवत के 19वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छुपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुष के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई विपत्ति आ जाएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा।
ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि से आज से ही मेरे राज्य की सेना और भरे पूरे खजाने का नाश हो जाए, जिससे फिर कभी भी मुझ जैसे को ब्राह्मण, देवता और गौव के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता ही कर रहे थे कि उन्हें सूचना मिली कि ब्राह्मण के पुत्र ऋषि कुमार ने उन्हें शाप दे दिया है और आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उन्हें दर्श लेगा। ये बात सुनकर वे भयभीत नहीं हुए। भला यह बात सुनकर, अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर कोई ऐसा है कि जो भयभीत न हो? किंतु राजा परीक्षित बहुत ही धीर मग्न थे। उन्हें बहुत ही इस बात का आनंद हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुझे प्रायश्चित करने का अवसर मिल गया है। बहुत दिनों से मैं संसार से आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक से भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझ चुके थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र वे करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा? यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि जीवन में एक बार मृत्यु आने से पूर्व गंगा जी का सेवन करना चाहिए। यही उनकी महिमा के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर ऐसा निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और मुनियों के व्रत का स्वीकार किया। अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान भी करने लगे। अब राजा परीक्षित का ऐश्वर्य इतना था कि उन्हें इस अवस्था में देखकर देवता लोग और अन्य ऋषि मुनि वे सब चिंतित हो गए। उन्होंने शीघ्र ही गंगा तट पर जाने का निश्चय किया और वहाँ पर कई कई बड़े बड़े मुनि एवं ऋषियों उपस्थित हो गए, जिनमें से मैं आपको नाम सुनाता हूँ कि वहाँ पर उस समय अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, कुतक्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाह, मेघातिथि, देवल, आष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुण आदि राजर्षि वर्यों का शुभागमन हुआ। आप देखेंगे कि गंगा तट पर किस प्रकार देवताओं और ऋषियों का प्रवाह निकल पड़ा। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप सा हो गया था। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के साप से संसार सक्त पुरुष भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के कारण वह विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों,
अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी मुझे शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण करके मुझे डस दे या खुद तक्षक आकर डस दे, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की उस कथा एवं लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म मिले, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री बनी रहे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आप यहाँ पर देखेंगे कि साप की जानकारी मिलने के बाद भी राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए और इसे एक अवसर मानकर किस प्रकार वो मृत्यु से परे होकर भगवान के नाम और उनके कीर्तन में प्रीति बनाए रखने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। महाराज परीक्षित बड़े धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा नदी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले से ही अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए थे, तब देवताओं जो आए थे वे भी पुष्पों की वर्षा उन पर करने लगे और उनकी बड़ी प्रशंसा उन्होंने की। बार बार वे नगारे बजाने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा करके साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। क्यों न कहे, क्योंकि ये वे परीक्षित थे जिन्होंने पांडवों के वंश में जन्म लिया था और पांडवों पर तो भगवान श्री कृष्ण की हमेशा कृपा रही है। उन्होंने कहा कि हे राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज्य सिंहासन का इस प्रकार त्याग कर दिया है कि जिनकी सेवा तो बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक इस क्षेत्र में राजा परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। यहाँ एक तरफ राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया था और भगवान के स्वधाम की ओर जाने का संकल्प कर लिया था। दूसरी तरफ उपस्थित सभी ऋषि महर्षियों ने भी जब तक वो अपने शरीर का त्याग न करे तब तक उनके साथ देवताओं सहित वहाँ पर वे उपस्थित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके गंगा तट पर ये बड़ा आनंद मग्न दृश्य खड़ा हो गया। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से भरे हुए थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी ऋषियों एवं देवताओं से कहा कि महात्माओं, आप सभी और से यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने का स्वभाव रहा है। यदि आपकी अनुमति हो तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि परीक्षित को यह पता है कि कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है और इस शरीर का ऋण उतारने के लिए कौन सा ऐसा कर्म है जो भगवत धाम को ले जाएगा। बस एकमात्र यही संकल्प, एकमात्र यही इच्छा के कारण वह मरने का समय नज़दीक आते हुए भी ऋषियों से इस विषय में वे पूछते हैं। जब परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा तो उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पर प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों से वह घेरे हुए थे। उनका वेश अवधूत का था। उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनके चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल, अन्य सब अंग अत्यंत सुंदर सुंदर दिख रहे थे। वे अत्यंत सुंदर सुकुमार थे। उनके नेत्र बड़े बड़े थे। उनका मुख शोभायमान हो रहा था। उनका रंग श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा कर रखा था, फिर भी उनके उन लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। यह सब राजा परीक्षित ने देखा तो उन्होंने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले वहाँ पर जितनी स्त्रियाँ एवं बालकों, बच्चे उपस्थित थे, वह यह महिमा देखकर वहाँ से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से गिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी बहुत ही आदरणीय रहे थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी आपने समझा और हमें दर्शन दिया। आज कृपापूर्वक अतिथि रूप से पधारकर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं, तो फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्हें ने ही अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांतवासी, वनवासी, अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में मैं प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही साथ यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है।
क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, आप उतनी भी देर नहीं ठहरते। पहले भी हमने इस बात में के बारे में बताया है कि श्री सुखदेव जी जहाँ भी जाते हैं तीर्थों को भी महातीर्थ बना देते हैं, और वह किसी एक स्थान पर इतनी भी देर नहीं ठहरते जितने समय में एक गाय दूही जाती हो। तो फिर उनके यहाँ विराजना, उनके यहाँ पधारना और आसन पर बैठना, ये तो कितना परम कल्याणकारी होगा। ये सुनकर सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय विराम लेता है, और आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विराम लेता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे नमः। ओम श्री हरे नमः। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान के बारे में ध्यान विधि और उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे।